नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य भारत की बड़ी और अहम खबरों के साथ। विधानसभा में बाहर से आए आम लोगों के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने भोजन किया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती, जिसको कथित तौर पर नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, वहां 40 साल बाद तिरंगा फहराया गया है। हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे हैं और साथ ही विकास के सारे आयाम भी वहां पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्ववर्ती, जिसको तथाकथित तौर पर नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, और 40 सालों के बाद वहां पर तिरंगा फहराया गया है। अभी हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे हैं और सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ विकास के सारे आयाम वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे पूर्ववर्ती गांव से, उसके पहले टिकलगुड़ेम, वो गांव जहां पर अभी एक घटना हुई थी, हम सब उसके लिए एक साथ एकत्रित होकर बात किए थे। पूर्ववर्ती से, टिकलगुड़ेम से, सिलगेर से नौजवान रायपुर आए हैं। उन्होंने, उसमें से बहुतेरों ने जगदलपुर कभी नहीं देखा था, जगदलपुर तक नहीं पहुंचे थे, वो अभी रायपुर आए हैं। वो जनता है, वो जनार्दन है, वो देखने आए हैं कि सरकार ठीक से सेवा का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो ये देखने आए हैं कि बड़े बड़े अधिकारी सब ठीक से सेवा का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उनको विश्वास हम लोगों ने दिलाया है कि सरकार आपकी सेवक है, ये अधिकारी आपके सेवक हैं। और उनके मन में जो भ्रम फैलाया गया है कि सरकारें शोषण का काम करती हैं, उस भ्रम से वो दूर हों, विकास के काम बस्तर के अंतिम छोर तक पहुँचें और वो स्वयं ही इस पूरी कल्पना के साथ वापस जाएं। ये सोचकर हमने उन सबको निमंत्रित किया है, वे आए हैं। अभी वो पुरखौती मुक्तांगन में है, थोड़ी देर बाद यहीं विधानसभा आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी उनको समय दिया है मिलने का। और उसके बाद मॉल भी जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, मॉल में कुछ शॉपिंग है उनकी, और रेलवे स्टेशन जाएंगे, कोई फिल्म भी देखने की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज उनके साथ की जाएंगी। उनको मैं सोचता हूँ कि बड़ी प्रसन्नता है, और वो ये जो स्थान देख रहे हैं, ऐसा ही उन्नत हमारा बस्तर भी हो, ऐसी कल्पना उनके मन में लेकर के वो जरूर जाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मध्य भारत। तो ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बेटेमा तहसील कार्यालय में नवागत नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि नायब तहसीलदार शिव शंकर जारोलिया का स्थानांतरण जूनी इंदौर में हो गया है। सेना में 20 वर्ष सेवा देने के बाद चौहान ने भिंड, शिवपुरी एवं इंदौर जिले में सक्रियता पूर्वक कार्य किया है। वे इंदौर के मल्हारगंज में स्थानांतरित होकर बेटमा आए हैं। उनकी पहली प्राथमिकता राजस्व विभाग के सभी कार्य समय पर करने की है। लोगों को परेशान ना होना पड़े, सुविधाएं समय पर मिले, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। वहीं सरगुजा जिले के अमेरा ओपन कास्ट खदान में हो रही लगातार कोयला सहित अन्य सामानों की चोरी को रोकने के लिए सरगुजा रेंज आईजी के निर्देश पर कार्रवाई करना डीएसपी को महंगा पड़ गया। बता दें कि थाना प्रभारी डीएसपी शुभम तिवारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई सालों से बंद पड़ी खदान को शुरू करने के निर्देश के बाद इस खदान में काम किया जा रहा था। पुलिस ने कोयला सहित अन्य सामानों की चोरी, गार्ड को धमकाकर चोरी करने का मामला आने के बाद डकैती का अपराध दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अंबिकापुर के भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल के बड़े भाई और उनके समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया गया। यहाँ लखनपुर थाना क्षेत्र में अमेरा ओपन कास्ट माइन जो पहले बंद पड़ी थी, अभी एससीसीएल ने उसको लगभग 1 महीने पहले पुनः स्टार्ट किया है। लगातार अमेरा कोल माइंस से कोयले चोरी और एवं अन्य जो वहाँ पर सामान है, शासकीय सामान है, उसकी चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थी। और
इसी संबंध में SCCL की शिकायत पर हमारे द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार का ग्रामीणों द्वारा जो आज थाने में आके शिकायत की गई है, बताया गया है, हम उसको भी संज्ञान में लेंगे। यदि उसमें कोई भी तथ्य पाया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं सरगुजा संभाग में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरगुजा रेंज के IG अंकित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रतापपुर में नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पड़ोस के ही रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं IG ने हृदय विदारक घटना बताया और संवेदना व्यक्त की। घटना में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ सभी सबूतों को जुटाकर जल्द से जल्द न्यायालय में चालान पेश करने की बात कही गई है। अभी विगत कुछ दिवस में नाबालिग बच्चों के कुछ गैंग द्वारा अंबिकापुर में इस तरीके की कुछ घटनाएं की गई हैं। चूँकि उनमें ज़्यादातर नाबालिग बच्चे थे तो पुलिस ने इसमें एक सबसे पहले उन सभी नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को बुलाया और उन्हें कड़ी समझाइश दी। इसके पश्चात भी सुधार न होने पर हमारे द्वारा उसमें विधिक कार्यवाही की गई है और सभी ऐसे जितने भी गैंग हैं या जितने भी इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, हम उन सबके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को अंबिकापुर में किसी भी प्रकार से ना तो बर्दाश्त किया जाएगा और पुलिस लगातार इसमें कड़ी कार्रवाई करती रहेगी। सर, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए लखनपुर में आज ग्रामीणों के द्वारा घेराव किया गया थाने का। क्या लगता है कि सर आरोपियों को बचाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, क्या पूरा? यहाँ लखनपुर थाना क्षेत्र में अमेरा ओपन कास्ट माइन जो पहले बंद पड़ी थी, अभी SCCL ने उसको लगभग 1 महीने पहले पुनः स्टार्ट किया है। लगातार अमेरा कोल माइंस से कोयले चोरी और एवं अन्य जो वहाँ पर सामान है, शासकीय सामान है, उसकी चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थी और इसी संबंध में SCCL की शिकायत पर हमारे द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार का ग्रामीणों द्वारा जो आज थाने में आके शिकायत की गई है, बताया गया है, हम उसको भी संज्ञान में लेंगे। यदि उसमें कोई भी तथ्य पाया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही। जनपद पंचायत लखनादौन की पंचायत सागर में सचिव और सहायक सचिव ने मूलभूत सुविधाओं में भ्रष्टाचार किया, ये आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। जिसके बाद ग्रामीण ग्राम पंचायत सागर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पंचायत सागर लगता है जी, बाउंड्री का काम 15 सालों से पेंडिंग में डला है मंच में। अच्छा, कहाँ की बाउंड्री बन रही थी ये? ग्राम पंचायत सागर की। ग्राम स्कूल की ग्राम पंचायत? स्कूल की स्कूल और ग्राम पंचायत जी। कितने साल से डली है? या 15 सालों से डला है। अच्छा, इसका भुगतान हो चुका है? इसका भुगतान पूरा निकल चुका है। आप ग्राम पंचायत कुछ हैं क्या? हाँ, बाट पंच होंगे अभी बाट पंच जी। ठीक है। और हो भी रही है, ऐसी कई मुसीबत हैं कि जो समस्या भी हो रही हैं और जो कर्मचारी से भी दिक्कत आ रही है। कौन कर्मचारी परेशान कर रहा है? अब परेशान तो नहीं करते, जे कह देते कि आज नहीं कल आना बोल देते हैं। कहाँ तो पे? दूसरे दिन हो जाता है काम। अच्छा, जैसे CO के पास गए अच्छा। या सब इंजीनियर के पास गए, हाँ। तो उन्होंने कहा आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। तो माननीय सरपंच साहब, आपको 5 साल के लिए जनता ने चुनी है विकास के लिए, जी। और जो काम पेंडिंग में डरा है और जो विकास नहीं हुआ है और उनकी पेमेंट निकल चुकी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप क्या कार्रवाई कराएंगे? इसमें कार्रवाई यानी कि पेमेंट टू टाइम मिलना चाहिए। अरे जो पेमेंट निकल चुकी है, बाउंड्री बाल का जो पैसा निकल गया है और बाउंड्री बाल अधूरी डली है, हम उस विषय में बात कर रहे हैं आपसे। उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? उसमें जिन ठेकेदार है, जिस ठेकेदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। उसमें पार्टी कौन है, ग्राम पंचायत है कि ठेकेदार? नहीं, उसमें एजेंसी सरपंच है। एजेंसी तो फिर ठेकेदार की बात तो आती च नहीं इस बीच में। जब एजेंसी ग्राम पंचायत है तो ठेकेदार नहीं कर सकता है। और ये जो शमशान घाट तो का मेरे कार्यकाल में नहीं है, ये पहले की है। कब की है? ये लगभग 2020-21 की है। 20-21 की? हाँ। अच्छा, तब से ये पेंडिंग डली और पैसा पूरा निकल गया। हाँ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे मध्य भारत।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मध्य भारत में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पन्ना जिले में इन दिनों कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पुलिस की छवि धूमिली हो रही है। जहां एक और संवेदनशील पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भूलकर भोले भाले लोगों से अवैध वसूली में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला सलेहा थाना अंतर्गत देखने को मिला, जहां डायल 100 के कर्मचारियों ने भोले भाले किसानों से जबरन वसूली की। बताया जा रहा है कि कुछ किसान खेत में ईंट बनाने के लिए एक प्राइवेट खेत से मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जा रहे थे, जिस डायल 100 के कर्मचारी ने ग्रामगंज में पकड़ लिया। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई और 30,000 रुपये नगर एक 30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ी गई। साथ ही किसानों को धमकी भी दी गई कि अगर किसी को बताया तो शिकायत की तो हाथ पैर तोड़ देंगे। यहाँ से मिट्टी ले जा रहे थे रेता, वो हमारे सलेहा के पास पकड़ लिए 100 नंबर वाले ने। वो बोला कि खड़ी करो, तो हमने खड़ी कर दिए। फिर उसने लगाया एक जने को फ़ोन, तो वो बोला कि हमको गाड़ी में बैठा लिए, फ़ोन भी छुड़ा लिए। हमसे बोले कि इतना लगेगा 60,000 रुपये, जो हमारे जेब में था 30-35,000 वो ले लिए। उसके बाद हमारे फ़ोन भी ले लिए और जो हमारे पास फिर हमारे फ़ोन पे जो हमारे पैसे कहते इतने लगेगा, नहीं तो ट्रैक्टर नहीं जाएंगे यहाँ से, वो भी ले लिए। 30,000 कैश ले लिए, 30,000 वो ले लिए फ़ोन पे। इसके बाद हमको धमकी देते रहे, मारपीट की। हमसे बोले कि यहाँ चलो थाने, तो हम नहीं जा रहे थे, हम डर के मारे दे दिए। किसी से नहीं की है सर, डर के मारे हम किसी से नहीं बोले हैं जी। घर में सबसे बताए तो बोल रहे थे कि ऐसे क्यों किए हो, तो हम बोले कि वहाँ से आ रहे थे बंदूक के पास ईंटा बेच के, तो हम तो बोले कि वहीं से मिट्टी उसके लाए हैं पट्टी की ज़मीन से, उससे नहीं लाए हैं। कौन चोरी की है ये, कौन 100 नंबर वाले की पकड़ने की वो थोड़ा है, पकड़े तो थानेदार पकड़े। हमसे बोले कि क्यों ले जा रहे हो यहाँ से, बोले कि हमसे क्यों ले जा रहे हो, हमारा नाम ब्रजेश कुमार कुशवाहा है। मिट्टी ले जा रहे थे, थाना सलेहा है, बमहौर के पास तक पहुँचे हैं हम। वहाँ पे 100 नंबर खड़ी थी, 100 नंबर में ड्राइवर और एक पुलिस वाला था। इसके बाद हमको ट्रैक्टर खड़ा करवा दिया। इतने में फ़ोन दूसरे पुलिस वाले को लगाया, वो तत्काल पहुंचा। बोलो क्या बात है, बोले ट्रैक्टर में मिट्टी लाद के ले जा रहे थे। बोला ठीक किए हो। इसके बाद हमको जीप में बैठाया, बोला मोबाइल लियो, हमने कहाँ लिए, मोबाइल दिए, मोबाइल रख लिए। इसके बाद बोले कि 60,000 रुपया लगेगा जब ये ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे। वो हमने कहा मालिक हाथ जोड़े विनती है, हमारे पास 60,000 रुपये नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, घर के यूज के लिए ले जा रहे थे। वो बोले कुछ यहाँ नहीं चलेगा, ये तो थाने में जाएंगे तो जो था वहाँ कल निपटाना। हमने कहा मालिक 10 लाख की गाड़ी बिड़ जाएगी अगर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मालिक, गरीब आदमी हैं। इसके बाद हमने जो है 30,000 रुपया नगद लिए थे। हम ईंट बेच के आए थे तो 30,000 रुपया उनको दिए। 30,000 रुपया तो बोला कि 30,000 में कुछ नहीं होगा, पैसा लेके आओ। हमारे मोबाइल में डरे थे 30,000 रुपये, हमने 30,000 रुपया मोबाइल में दिया। बोला अगर किसी से कहोगे तो मार मार के हम तुमको लाल कर देंगे, किसी से कहना नहीं और ये ट्रैक्टर यहाँ से ले जाओ। इतनी बात हुई है। घर वालों से हमने नहीं कहा, क्योंकि भाई घर वालों से कहा तो उनके शरीर में टेंशन बढ़ता। हम लोग नहीं बोले, घर वालों से नहीं बोले, अपने दिल में रखे हैं। जो बात हुई है सर, हम किसी से नहीं बोले हैं, जो बात की है तो आपसे बात हो सर की जो मैं हमारी जो है था पैसा या वापसी हो जाए या समस्या दूर हो जाए, इसलिए हम आपसे बात की है। कहीं शिकायत नहीं की है, कहीं शिकायत नहीं की है अभी। हमारा नाम मिजाजुल्लाह प्रजापति है। के आरोप लगे हैं सर, क्या है पूरा मामला? जी, ऐसा एक सलेहा थाने अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें कुछ वसूली संबंधी शिकायत मिली है। शिकायत मिलते ही तत्काल दोनों थाना के जो भी कर्मचारी थे उनको अपने कर्तव्य से हटाकर अभी लाइन हाजिर किया गया है और एक विभागीय जांच भी आदेश की गई है जो SDOP गुन्नौर द्वारा की जा रही है। ये इसको तत्काल इसका निराकरण करके उनको दंडित किया जाएगा गलती पाए जाने पर। सर लगातार पुलिस की छवि धूमिल हो रही है जिले में कुछ कर्मियों के द्वारा। जी, ये अफसोस की बात है कि कुछ कर्मियों के कारण पुलिस का नाम खराब हो रहा है, लेकिन आप आश्वस्त रहें कि जैसा ही ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं तो तत्काल एक्शन लेकर उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। और इसी के साथ साथ कई पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अच्छा काम भी किया है तो उनको इनाम भी दिया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे विभाग के लोगों को?
संदेश तो यही है कि अपना काम जो है पूरी जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि आपको बर्खास्त भी किया जाएगा। हालांकि आप यदि देखेंगे तो विगत कुछ दिनों में एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त भी किया गया है पन्ना ज़िले से। तो दंड जो है वो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि आगे कोई भी पुनः ऐसी हरकत ना कर पाए। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।